सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है और उसी के अस्तित्व के कारण वो जीवन, जैसा कि हम आज जानते हैं, संभव हो सका और विकसित हुआ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, जिससे ग्रह इतना गर्म रहता है कि जीवित प्राणी जीवित रह सकें और क्रमिक विकास कर सकें। पौधे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, और इसी वजह से आप समुद्र तट पर जा सकते हैं, धूप सेक सकते हैं और एक स्वस्थ सुनहरी त्वचा पा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ठीक इसी क्षण सूर्य अचानक गायब हो जाए? आप क्या सोचते हैं? सच कहूं तो मुझे भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन आइए आप खुद इसका अनुमान लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले आकाश अचानक अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है, क्या हमें ये तुरंत महसूस होगा? सूर्य के बिना हम कितने समय तक जीवित रह पाएंगे? क्या पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यूरोप के लोगों को किसी दूसरे ग्रह पर बसने के बारे में सोचना पड़े? इस वीडियो में अंतरिक्ष विज्ञान इस काल्पनिक परिदृश्य का विश्लेषण करने का फैसला करता है और ये कल्पना करने की कोशिश करता है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा। इसीलिए आइए अंधकार की ओर कदम बढ़ाएं और उल्टी विनती शुरू करें। सबसे पहले शुरुआती कुछ मिनटों में हमें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। एक प्रकाश मिनट वो दूरी है जिसे प्रकाश 1 मिनट में तय करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मंगल ग्रह पर हैं और आपका मित्र पृथ्वी पर है। अगर दोनों की दृष्टि इतनी अच्छी हो कि वो एक दूसरे को देख सकें, तो जब आप हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे तो आपका मित्र उस इशारे को लगभग 30 मिनट बाद देख पाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। या एक और उदाहरण ले, अगर 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद होती जिसके पास अत्यंत शक्तिशाली दूरबीनें होती, तो वे पृथ्वी पर चलते हुए डायनासोरों को देख सकते थे, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उनके विलुप्त होने से ठीक पहले के अंतिम कदमों को। पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश को उन प्राणियों की आंखों तक या उनके किसी भी अवलोकन उपकरण तक पहुंचने में 65 मिलियन वर्ष लगते। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज गति से नहीं चल सकती। इसीलिए भले ही सूर्य अचानक गायब हो जाए, तब भी उस खुशखबरी को पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लगेंगे। यहाँ तक कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर डाला जाने वाला गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी 8 मिनट बाद ही समाप्त होगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी उस स्थान के चारों ओर घूमती रहेगी जहां कभी सूर्य मौजूद था, मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन केवल 8 छोटे से मिनटों के लिए। इसके बाद हमारा ग्रह अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने लगेगा और शायद यहीं से असली अफरा-तफरी शुरू होगी, जब लोग अभी अभी लगाए गए सौर पैनलों को वापस उतारने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, अंधकार का छा जाना। देखा, आपकी भविष्यवाणी सही निकली। हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग उस समय पृथ्वी के रात्रि पक्ष में होंगे वे शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं महसूस करेंगे, लेकिन ये स्थिति तब तक ही रहेगी जब तक चंद्रमा आकाश से गायब नहीं हो जाता, क्योंकि उसके पास अब सूर्य का प्रकाश परावर्तन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सौरमंडल के अन्य ग्रह भी एक एक करके अंधकार में डूब जाएंगे, जैसे जैसे परावर्तित प्रकाश की आखिरी किरणें हमारी दृष्टि से ओझल होती जाएंगी। इस बिंदु के बाद दूर दराज के तारे ही एकमात्र प्रकाश स्रोत रह जाएंगे, लेकिन ग्रह की सतह पर वो रोशनी शायद केवल इतना ही करेगी कि हम अपने आसपास की चीजों को धुंधले रूप में देख सकें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाएगी, जिसका अर्थ है कि पौधे अब जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ये सुनने में बेहद गंभीर लगता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ी समस्या नहीं होगी। इंसान, कीड़े मकोड़े और अन्य जानवर जो ऑक्सीजन अभी सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुल मात्रा लगभग 1000 वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। हालांकि इससे कहीं बड़ी समस्या आगे हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, खासकर अगर आप धूप के चश्मे की दुकान के मालिक हैं। हाँ, आपने इसके बारे में नहीं सोचा था, है ना? खैर छोड़िए। नंबर 3, भयावह ठंड। किसी भी ऊष्मा स्रोत के बिना पृथ्वी बेहद तेजी से ठंडी होने लगेगी। केवल पहले ही सप्ताह में ग्रह का औसत तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ये सुनने में बहुत डरावना नहीं लगता, खासकर तब जब हमारे पास अभी भी ईंधन का भंडार मौजूद है। संभव है कि शुरुआती कुछ महीनों तक मानव जाति अपेक्षाकृत स्थिर रूप से जीवित रह सके। हालांकि सूर्य के बिना पहले ही वर्ष के अंत तक ठंड इतनी भयावह हो जाएगी कि मनुष्यों और कई अन्य जीवों के लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका धरती की गहराइयों में उतरना होगा। जितना गहरा उतना बेहतर। आप जितना पृथ्वी के केंद्र के करीब रहेंगे, आपकी बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको लगातार खुदाई करते रहना पड़ेगा। सच कहें तो अगर पृथ्वी को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम में से लगभग कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। नंबर 2, महासागरों का जम जाना। अब हालात और भी बदतर हो जाते हैं। तापमान के अत्यधिक गिरने के कारण महासागरों की सतह एक विशाल बर्फीले मैदान में बदल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ ऊपर की परत होगी। ये कोई पतली बर्फ नहीं होगी जिस पर कदम रखने से पहले आपको सोचना पड़े, बल्कि इसकी ठीक उलट। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महासागरों की गहराई में तरल अवस्था में पानी अरबों वर्षों तक बना रह सकता है।
इसका कारण ये है कि पृथ्वी का केंद्र अभी भी अत्यंत गर्म रहेगा, जिससे पूरा महासागर पूरी तरह से जम नहीं पाएगा। और नंबर 1, कुछ जीव फिर भी जीवित रहेंगे। नहीं, दुर्भाग्य से इंसान उनमें शामिल नहीं होंगे। केवल सबसे सूक्ष्म जीव, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाले जीव ही सूर्य के गायब होने के बाद भी अस्तित्व बनाए रख पाएंगे। उन्हें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय वे ऊष्मा को ऊर्जा में बदलकर जीवन को बनाए रखते हैं। इसलिए जब तक पानी तरल रूप में मौजूद है, ये जीव जीवित रह सकते हैं। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जमी हुई हो, अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में भटकती रहे, फिर भी सूर्य के हमें छोड़ने से पहले के जीवन के अंतिम निशानों को अपने भीतर संजोए हुए हो। संभव है कि किसी दिन ये ग्रह किसी दूसरे तारे के काफी करीब पहुंच जाए, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खिंच जाए और उस नए तारे के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। तब बर्फ पिघलने लगेगी, पृथ्वी दोबारा गर्म हो जाएगी और वे सूक्ष्म जीव फिर से अधिक जटिल जीवन रूपों में विकसित हो सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के दोबारा प्रकट होने की संभावना 0 से बस जरा से ही अधिक होगी। फिर भी मानव सभ्यता के अवशेष शायद तब तक मौजूद रहेंगे। यदि कोई अन्य बुद्धिमान जीवन रूप उभरता है तो वो इन्हें देखकर जान सकेगा कि हम कभी यहाँ थे। आखिरकार सूर्य का गायब होना शायद इतना भयानक भी ना हो, अगर आप एक सूक्ष्म जीव हैं। एक और सुकून देने वाली बात यह है कि सूर्य वास्तव में लगभग 5 अरब वर्षों के बाद ही अपना अंत देखेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अब भी एक नया घर खोजने के लिए बहुत सारा समय मौजूद है और इसी के साथ अंधकार की इस यात्रा का अंत होता है। आपके विचार में क्या सूर्य के गायब होने के कोई और विनाशकारी परिणाम हैं जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।